आंसर लिसनिंग टेस्ट में आंसर्स मिस कर देते हो तो सोचो अगर आंसर सुनने से पहले ही प्रिडिक्ट कर पाओ। यस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे स्मार्ट टेक्निक्स जो आपके आइल्स स्कोर को इंस्टेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। हाय, दिस इज तनु वर्मानी फ्रॉम बेबी कोड आइल्स। वॉच द वीडियो टिल द एंड। पेन और नोटबुक लेके रेडी हो जाओ क्योंकि आज मैं आपको कुछ पावरफुल टेक्निक्स सिखाने वाली हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। आंसर्स को प्रिडिक्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लिसनिंग का जो टेस्ट होता है वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसे प्रोसेस करो। ऑडियो कॉन्टिन्यूसली मूव करती है, राइट? इफ यू प्रिडिक्ट द आंसर टाइप बिफोर लिसनिंग यू विल नो व्हाट टू फोकस ऑन। यू वोंट फॉल फॉर आइल्स डिस्ट्रैक्टर। रॉन्ग इंफॉर्मेशन आपको कंफ्यूज नहीं करेगी अगर आपने पहले से ही अपने आंसर्स को प्रिडिक्ट कर लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइस ऑफ द टिकट इज। अब आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? टाइप योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। अब यू ऑलरेडी नो कि यहाँ पे क्या आ सकता है, एक नंबर आ सकता है, राइट? प्राइस है टिकट का, तो प्राइस किस में होगा? नंबर में होगा। 1 रुपी, 2 रुपी, 10 रुपी, 20 रुपी, राइट? रुपीज हो, डॉलर हो, जो भी वो करेंसी है वहां पर आपको वो प्राइस यहाँ पर लिखना है, राइट? सो ये सिंपल टेक्निक आपके टाइम को सेव करती है और आपकी एक्यूरेसी को बढ़ा देती है। लेट्स सी द फर्स्ट स्टेप। रीड द क्वेश्चंस बिफोर लिसनिंग द ऑडियो। इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को स्कैन करना है रिकॉर्डिंग को स्टार्ट होने से पहले। आपको 30 सेकेंड्स का टाइम मिलता है हर सेक्शन से पहले कि आपके पास 30, यू हैव सम टाइम टू लुक एट योर क्वेश्चंस। उन टाइमिंग में आपको अपने क्वेश्चंस को रीड करना है। इस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज करो, अंडरलाइन करो अपने कीवर्ड्स को और प्रिडिक्ट करो कि कौन से टाइप ऑफ आंसर यहाँ पर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन डिपार्ट्स एट। अब क्या प्रिडिक्ट करते हो? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि यहाँ पे आंसर क्या आ सकता है। अब आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है? टाइम का, कि ट्रेन कितने बजे डिपार्ट होगी। 5 o'clock, 10 o'clock, 3:30। आपको यहाँ पर अपना टाइम मेंशन करना है। आपने प्रिडिक्ट करा ये आंसर, राइट? सो आप कोई भी आइल्स का लिस्टिंग टेस्ट उठाओ, उसे प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को रीड करो, ट्राई करो और गेस करो अपने आंसर को बिफोर लिसनिंग द ऑडियो, राइट? क्लियर? टिप नंबर 2 इज यूज ग्रामर क्लूज। ग्रामर नॉलेज है अगर आपको, तो वो आपके आंसर्स को प्रिडिक्ट करने में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करती है। कैसे? आपने ब्लैंक्स को देखा केयरफुली, आपको एक हिंट मिला कि क्या यहाँ पर कौन से टाइप ऑफ वर्ड आने वाला है। एग्जाम्पल, म्यूजियम इज लोकेटेड इन। अब म्यूजियम इज लोकेटेड इन यहाँ पर क्या है? एग्जाम्पल, ऑप्शंस आपको दे रखे, लंदन, क्विकली, लार्ज। जब आप सेंटेंस को रीड करोगे ग्रामेटिकली यहाँ पर क्या होना चाहिए? एक प्लेस का नेम होना चाहिए, राइट? कि म्यूजियम कहाँ पर लोकेटेड है। इट इज लोकेटेड इन लंदन, राइट? नाउन आएगा यहाँ पर। आप दूसरे ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हो। द म्यूजियम इज लोकेटेड इन क्विकली, द म्यूजियम इज लोकेटेड इन लार्ज, द म्यूजियम इज लोकेटेड इन लंदन। सो लंदन इज द करेक्ट आंसर, राइट? अनदर एग्जाम्पल, द कंसर्ट विल स्टार्ट एट। अब कॉन्सर्ट है वो स्टार्ट हो रहा है एट, टाइम पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो एक्सपेक्टेड आंसर क्या होगा? टाइम। जब आप ऑडियो को सुनोगे तब आपको फोकस करना है कि मुझे टाइम सुनना है कि कौन सा टाइम था कॉन्सर्ट के स्टार्ट होने का। 7 PM था, 8:30 था, 9 o'clock था, जो भी टाइम था आप यहाँ पर मेंशन करोगे। क्लियर? सो इसमें आपको क्या करना है? सेंटेंसेस को रीड करना है विद द ब्लैंक। गेस करो टाइप ऑफ वर्ड कि यहाँ पर क्या आ सकता है बिफोर लिसनिंग द ऑडियो। टिप नंबर 3 इज आइडेंटिफाई सिनोनिम्स एंड पैराफ्रेजेस। अब आइल्स लिसनिंग में सेम वर्ड्स कभी भी यूज नहीं होते क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कोई वर्ड होगा, ऑडियो में उसका पैराफ्रेज वर्जन होगा या सिनोनिम होगा। तो आपको इस चीज पे फोकस करना है कि आप सिनोनिम्स और पैराफ्रेजिंग दोनों को कीप इन माइंड लेके चलो जब आप लिसनिंग का टेस्ट दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, द इवेंट इज हेल्ड इन द डैश हॉल। अब इवेंट हेल्ड हो रहा है डैश हॉल में। सो वॉट यू माइट हेयर इन द ऑडियो इज
द इवेंट विल टेक प्लेस इन द मेन ऑडिटोरियम। अब यहां पे देखो, इवेंट इज हेल्ड, हेल्ड की जगह क्या यूज करा सिनोनिम, टेक प्लेस। इन द रहेगा सेम, हॉल की जगह यहां पे क्या यूज किया गया है, मेन ऑडिटोरियम। सो पैराफ्रेजिंग हो गई, यहां पर सिनोनिम यूज कर लिया, राइट। सेम वे आइल्स के लिसनिंग टेस्ट में आपको ऐसे ही सिनोनिम और पैराफ्रेजिंग मिलेगी। सो नोटिस करा आपने, हॉल की जगह क्या यूज करा यहाँ पे, ऑडिटोरियम, मेन ऑडिटोरियम इज द आंसर। सो कॉमन आइल्स सिनोनिम्स देखो, बाय की जगह यूज किया जाता है परचेज, चीप की जगह यूज किया जाता है अफोर्डेबल, डिफिकल्ट चैलेंजिंग, जॉब ऑक्यूपेशन, राइट। सो ये 4 वर्ड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉमन आयल सिनोनिम। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पूरी लिस्ट कराने वाली हूँ कॉमन आयल सिनोनिम्स की, राइट। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अब इसे आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, लिस्ट ऑफ कॉमन आयल्स वर्ड्स निकालो और उनके सिनोनिम्स फाइंड करो ताकि आपको इजी हो जाए अपने लिसनिंग टेस्ट में। नेक्स्ट स्टेप इज प्रिडिक्ट नंबर्स एंड डेट्स। सो आज लिसनिंग में नंबर्स, डेट्स, एड्रेसेस, इन सब का यूज होता है। आप ऑडियोज जब सुनोगे तो उसमें आपको नंबर्स भी मिलेंगे, डेट्स भी मिलेंगे, एड्रेसेस भी मिलेंगे, राइट। और ये इजी भी हो जाते हैं प्रिडिक्ट करने क्योंकि आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर क्या आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल द फ्लाइट नंबर इज, अब यहाँ पे क्या आएगा, नंबर आएगा, डेट आएगा, एड्रेस आएगा। एक्सपेक्टेड आंसर यहाँ पे नंबर आएगा क्योंकि फ्लाइट के नंबर का पूछा जा रहा है। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 6 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो जब आप लिसनिंग ऑडियो अपनी स्टार्ट करोगे, आपने आंसर को पहले प्रिडिक्ट करा, लिसनिंग ऑडियो स्टार्ट हुई, आपको फोकस करना है कि यहाँ पे फ्लाइट का नंबर आए। सो कॉमन नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, फोन नंबर्स होते हैं, प्राइजेस वो भी नंबर्स में आता है, डेट्स March 21 या फिर आप नंबर में भी लिख सकते हो, ईयर 2025, राइट। सो डिफरेंट नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके लिसनिंग ऑडियो में। कैसे इसे प्रैक्टिस करोगे, बीबीसी की न्यूज को सुनो, पॉडकास्ट को सुनो और जितने भी नंबर वहां पर बोले जा रहे हैं आप उन्हें राइट डाउन करो जैसे ही आपने उन्हें सुना, राइट, ताकि आपकी प्रोडिक्टिंग द नंबर एंड डेट्स की प्रैक्टिस हो पाए। नेक्स्ट स्टेप इज वॉच आउट फॉर डिस्ट्रैक्टर्स। आइल्स हमेशा ट्राई करता है कि वो आपको ट्रिक कर पाए डिस्ट्रैक्टर्स के। तो डिस्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं। स्पीकर जब भी वो कुछ बोलना स्टार्ट करते हैं अपने आंसर को, तो मिड वे में वो आंसर को चेंज कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। टुमारो आई विल टेक दिस सेशन, सॉरी आई एम बिजी, आई विल टेक इट डे आफ्टर टुमारो। सो मैंने आपको कंफ्यूज करा, पहले टुमारो बोला, देन डे आफ्टर टुमारो। सो दीज आर डिस्ट्रैक्टर्स। Meeting is scheduled for Wednesday. Oh, sorry, doctor is not available. It is now for Saturday. So ultimate answer is Saturday. Wednesday क्या है, distractor है। Now see, example, speaker, the event was originally scheduled for Monday, but now it's on Wednesday. So Monday is a distractor here. Ultimate answer क्या है, Wednesday, राइट। सो आपको कंफ्यूज करने के लिए मंडे का यूज किया, बट अगर आपका फोकस नहीं होगा लिसनिंग ऑडियो में, आप जल्दी से राइट डाउन कर दोगे मंडे एज आंसर, वो आपको नहीं करना। कॉमन डिस्ट्रैक्टर्स, द प्राइस इज 20, oh sorry it's actually 25. She lives at 32 King Street, no wait it is 35 King Street. सो आप प्रैक्टिस करो इन टाइप के कॉमन डिस्ट्रैक्टर्स को, जो आपको देखो वर्ड्स भी मिलते हैं, सॉरी, वेट, नो, ये सारे वर्ड्स जब आने लग जाए तो समझो कि अब आपका करेक्ट आंसर आ गया। कैसे प्रैक्टिस करोगे, एक प्रैक्टिस टेस्ट लो, हाईलाइट करो ऑल डिस्ट्रैक्टर्स इन द ट्रांसक्रिप्ट। नेक्स्ट स्टेप इज प्रिडिक्ट मैप एंड डायग्राम आंसर्स। अब मैप एंड डायग्राम लेबलिंग के लिए आपको लोकेशंस को प्रिडिक्ट करना पड़ता है विद prepositions, on, at, in, under, behind, adjacent, right, right direction, left direction. So common map clues, next to का मतलब होता है beside, opposite का मतलब होता है across from, between का मतलब होता है in the middle of two things, right? For example, the reception is dash the cafeteria, beside है, opposite है,
बिटवीन है, क्या आंसर आएगा ये आपको प्रिडिक्ट करना है, एंड लिसनिंग द ऑडियो ऑल्सो. सो यू माइट हियर कि रिसेप्शन कहाँ है, नेक्स्ट टू कैफेटेरिया, ऑपोजिट टू कैफेटेरिया, और बिटवीन द कैफेटेरिया, नो बिटवीन नहीं हो सकती कैफेटेरिया के, मिडल ऑफ टू थिंग्स को हम बिटवीन बोलते हैं. क्लियर. सो कैसे प्रैक्टिस करोगे, एक फ्लोर प्लान को देखो, प्रेडिक्ट करो लोकेशंस को बिफोर लिसनिंग द ऑडियो. नेक्स्ट स्टेप इज प्रैक्टिस प्रेडिक्शन विद रियल टेस्ट. बेस्ट वे कि आप अपनी लिसनिंग की स्किल्स को इंप्रूव कर पाओ, तो आप प्रैक्टिस करो उसको अंडर रियल टेस्ट कंडीशंस में. यस, कैसे प्रैक्टिस करोगे, पास का कोई लिसनिंग टेस्ट लो बेबी कोड की एप्लीकेशन से या यूट्यूब से, क्वेश्चंस को रीड करो, प्रिडिक्ट करो आंसर को बिफोर लिसनिंग. लिसन करो और चेक करो कि आपकी प्रिडिक्शंस करेक्ट थी कि नहीं थी. बेस्ट कैम्ब्रिज प्रैक्टिस करने के लिए आप कैम्ब्रिज की आइल्स बुक्स भी ले सकते हो, काउंसिल वेबसाइट भी, या ऑफिशियल ऑनलाइन टेस्ट. बेबी कोड की एप्लीकेशन में आपको सारा ही सर्टिफाइड मटेरियल मिलेगा, जैसे कि सब कुछ कैम्ब्रिज बुक से या ब्रिटिश काउंसिल या आईडीपी की वेबसाइट से ही लिया गया है. राइट. फाइनल चैलेंज, फुल प्रैक्टिस टेस्ट को ट्राई करो, कमेंट करो कितने आंसर्स आपके करेक्ट होते हैं और कितने आंसर्स आपने प्रिडिक्ट करे करेक्टली. नाउ एक बोनस टिप आपके लिए, यूज कॉन्टेक्स्ट क्लूज फॉर अनफेमिलियर वर्ड्स. अब कभी कभी आप कुछ ऐसे वर्ड्स को सुनोगे जो आपको पता नहीं होंगे ऑडियो में, तो आपको पैनिक नहीं होना. उन वर्ड्स को सुनो, अराउंड दोज वर्ड्स गेस करो कि उसका क्या मीनिंग है. फोकस करो टोन पे और सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, ताकि आप प्रिडिक्ट कर पाओ कि यहाँ पर क्या बेस्ट फिट होता है एज अ आंसर. For example, the city has introduced a new dash system to reduce traffic. अब कैसा सिस्टम है वो, अगर आपको आंसर नहीं पता, उस वर्ड के बारे में नहीं पता, तो आप उसे गेस कर सकते हो, क्योंकि वो क्या होगा, रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट या ट्रैफिक रूल. राइट, क्योंकि आप क्या करने वाले हो, रिड्यूस कर रहे हो ट्रैफिक को. क्लियर. सो आपको कॉन्टेक्स्ट क्लूज का यूज करना है कि सिटी हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू ट्रांसपोर्ट सिस्टम रूल, ट्रैफिक सिस्टम रूल टू रिड्यूस द ट्रैफिक. ट्रैफिक ये ट्रांसपोर्ट से ही रिलेटेड आपका आंसर होना. नाउ लेट्स डू द फाइनल चैलेंज, आपकी प्रोडिक्शन स्किल्स को टेस्ट करते हैं. सो बिफोर यू लीव, इस मिनी टेस्ट को ट्राई करो, अपने आंसर्स को राइट डाउन करो इन द कमेंट सेक्शन. फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन प्रिडिक्शन. First one, the museum opens at, predict karo, write down. Ticket cost around dash dollars. Event will take place in the dash hall. Phone number to contact is dash. जल्दी से अपने आंसर्स को लिख दो, प्रिडिक्ट करो कि क्या आने वाला है यहाँ पर. राइट, एंड लेट्स सी हाउ मेनी यू गेट राइट. दैट्स इट. ये थी प्रिडिक्शन स्ट्रैटेजीज जो आपके आइल स्कोर को इंस्टेंटली इंप्रूव करने वाली है. सो कमेंट करके बताओ कौन सा टिप आपको यूजफुल लगा. इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब. हिट द बेल आइकन फॉर मोर आइल्स टिप्स, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए. See you in the next session. Keep studying. Happy learning.